जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास के 27वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। कथा को पूरा श्रवण करें। भगवान अपने भक्त की पुकार पर किस प्रकार से दौड़े चले आते हैं। मार्गशीर्ष मास के पवित्र दिनों में भगवान श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करने से घर में सुख शांति धन आता है। माता लक्ष्मी का स्थायी रूप से वास होता है। एक बार द्वारका में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ईमानदार था, सत्यवादी था और कृष्ण भक्त था। उसका नियम था कि वह प्रतिदिन भगवान कृष्ण का पूजन किया करता था। उसके साथ साथ वो कभी झूठ नहीं बोलता था, सत्य पर रहता था और जहाँ सत्य है वहीं पर भगवान का वास है। परंतु लगातार दुर्भाग्य झेलते झेलते उसका मन कमजोर पड़ चुका था। गरीबी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा पाठ पे तो लगा रहा, लेकिन ज़्यादा गरीबी ने उसको घेर लिया, दरिद्रता ने उसके घर में निवास कर लिया। इस वजह से वह काफ़ी कमज़ोर पड़ गया। एक रात वह रोते हुए बोला, हे माधव, क्या मेरी भक्ति में कमी है जो मेरा घर हमेशा खाली रहता है? मैं आपकी पूजा पाठ करता हूँ, पूरे नियम के साथ रहता हूँ, सत्य के साथ रहता हूँ, कभी झूठ नहीं बोलता, ज़रूरतमंदों की सहायता करता हूँ, फिर भी मुझे गरीबी ने क्यों घेर रखा है? हे माधव, इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालिए। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी, मन में इतना भार था और साथ ही आंखों में प्रेम के आंसू थे। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए। पहले समय में सत्य इतना था, इतनी पुकार पर भगवान स्वयं चले आते थे। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए क्योंकि द्वारका नगरी में वह रहता था और भगवान कृष्ण के सामने की ये बात है। तो उन्होंने कहा, हे भक्त, चिंता मत कर। मार्गशीर्ष मास वह काल है जब मैं स्वयं अपने भक्तों के घर आता हूँ। तुम बस हर दिन तुलसी दल अर्पित करो, मन में शुद्ध भाव रखो, बाकी मेरा मंत्र जाप करते रहो। हे भक्त, मैं अपने भक्तों को कभी भी पीड़ा नहीं पहुँचने देता। हाँ, उनकी परीक्षा जरूर होती है, लेकिन अगर वो परीक्षा पर खरे उतरें तो मैं हमेशा उनकी सहायता करता हूँ। भक्त ने पूछा, प्रभु, मेरे घर में मैं आपको क्या अर्पित करूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भगवान बोले, भक्त, मार्गशीर्ष मास में भाव ही सबसे बड़ा अर्पण है। अगर प्रेम से तुम सिर्फ एक पुष्प भी मुझे अर्पित कर दोगे, प्रेम से एक लोटा जल भी अगर मुझे अर्पित कर दोगे, तो मैं सहर्ष से स्वीकार कर लूँगा। और कुछ ना हो तो एक तुलसी का पत्ता ही मुझे समर्पित कर दें। जिसके पास धन न हो वह बस जल, तुलसी, दीपक और सच्ची श्रद्धा अर्पित करे, मैं उसे सहर्ष से स्वीकार कर लेता हूँ, 1000 गुना उसका फल प्रदान करता हूँ। कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले ही दिन से ब्राह्मण के जीवन में चमत्कार होने लगा। उसके खेत में पहले 12 महीने सूखा रहता था, पर अब अचानक जल स्रोत फूट निकला। हमेशा जल रहता था, जिससे फसल भी अच्छी होने लगी। अब अचानक उनके भंडार भरने लगे, रोग शोक दूर हो गए। सबको आश्चर्य हुआ, पर ब्राह्मण समझ गए यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से हुआ है। सभी लोग अचंभित हो गए और कहने लगे, कल को जो भूखा मरता था, आज इसके पास भरपूर धन आ गया। तभी वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हुए और कहने लगे कि भाई, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया? अचानक से धन की बारिश तुम्हारे घर में होने लगी, ये सब चमत्कार कैसे हुआ? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा कि भाई, ये सब मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की पूजा का फल है। जो मैंने मार्गशीर्ष मास में भगवान का पूजन किया है, भगवान ने उसका फल मुझे अर्पित किया है। आप सभी भी मार्गशीर्ष मास के महीने में भगवान का पूजन जरूर करें। सच्चे मन से की गई पूजा कभी खाली नहीं जाती। जो दिखावा करते हैं उन पर भगवान प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जो सच्चे मन से केशव का पूजन करते हैं
भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण और प्रतिदिन भगवान की पूजा करें, उनके सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल समर्पित करें और साथ ही प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी।